जिससे पूछेंगे वही बोलेंगे, केवल क्वेश्चन सुनेगा तू लोग सब। सुना? तुम बता पल्ली पढ़ी। हाँ तू बताओ वियना कहाँ है? किस राज्य में वियना है? नहीं पता है, बैठ जाओ तुम। उधर से बताएगी लास्ट। हाँ वियना कहाँ है? चलो अब उधर से बताए वियना कहाँ है, कैसे बताओ? नहीं पता है। किसको पता है? बोल। ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ में है? वियना में कब सम्मेलन हुई थी? 1815 में। उसको पता नहीं है, बताओ। बैठो। वियना सम्मेलन में तू बताएगा किसके शासन का अंत हो गया? नेपोलियन के शासन का। और किसके शासन का शुरुआत हुआ? अब बताओ, तू लोग कहते हो याद नहीं है, तो कैसे होगा तब? सुने? चलो दिशा से बताएगी राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? बोल। राजनीतिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बीच एकता का वाहक बनती है। बैठो। तुम लोग कोई पढ़ती ही नहीं लगता है। उधर से तुम्हें क्या बताओ पूंजीवाद क्या है? हाँ हैं? नहीं पता काहे आप पढ़ते हैं तब? ये कोचिंग बैठ करके जाने वाला नहीं है, याद रखो। यहाँ तुम चाहे उतार के खाली हम चल जाए, लिख कर चल जाए, तू होने नहीं देंगे। यही कारण है कत्ता बच्चा आया और क्या हो गया? चला गया। ये पूछने के कारण से। सुने, ना लिखना जानता है ना पढ़ना जानता है। नहीं पढ़ोगे तब उपाय नहीं है आगे तब, है ना बुआरे? 100 में 80% ऐसे कोचिंग है जो कि पूछता गया, पढ़ा दिया, लिखा दिया, समझा या नहीं समझा, खाली कर समझा ना तो हाँ बस जाओ घर, हो गया। ऐसे नहीं तुम 50 में 50 ऑब्जेक्टिव सही कर लेगी, याद करेगी तब ना होगा रे। परीक्षा में 100 ऑब्जेक्टिव रहता है, उसमें से 50 पकड़ना है, तो याद ना करेंगे तो कैसे होगा? आगे चलें। दूसरा अब की बार तू बताओ। हाँ खड़ा हो जाओ। तू बताएगी मेजनी कहाँ के साहित्यकार थे? ईरान के, तब ऑस्ट्रिया के, तब बंगाल के। तो बताएंगे बच्चा? इटली के। कहाँ के साहित्यकार थे? बैठो। चलो तू बताओ। हाँ खड़ा हो जाओ। तू बताएगी अभी वो किसका नाम बताई थी? इटली का। इटली में किस चीज को लेकर लड़ाई था? धर्मराज और गणराज को लेकर। किसको लेकर लड़ाई था? बैठो। तू बताओ। हाँ कौन धर्मराज बनाना चाहता था, कौन गणराज बनाना चाहता था? तू बताएगी। धर्मराज कौन बनाना चाहता था इटली को, गणराज कौन बनाना चाहता था इटली को? तो बताएगी। हाँ पोप धर्मराज बनाना चाहता था, इटली गणराज बनाना चाहता था। इटली मेजनी गणराज बनाना चाहता था ना। बैठो। नहीं ध्यान देती है तब। पोप क्या बनाना चाहता था? धर्मराज। यदि धर्म का राज स्थापित करेंगे ना। मेजनी क्या चाहता था? गणराज स्थापित करेंगे। इसी को लेकर क्या था? विवाद। चलो 1830 में
फ्रांस के क्रांति के समय कौन राजा था? चार्ल्स 10वां। कौन था? कहाँ का शासक था? फ्रांस का। नेपोलियन कहाँ का शासक था? फ्रांस का। कहाँ था? गुड। कहाँ का था? सुना, पहली क्रांति 1700 कब हुआ था? 89 में। कब हुआ था? किसने किया था? तो नेपोलियन ने। उसी के आक्रमण से क्या हो गया? यूरोप में उथल पुथल, हलचल मच गया न रे। देखो, इतिहास को जानोगे तो बारी बारी से ऑब्जेक्टिव याद रखो, तब जानोगे इतिहास, नहीं तो जानोगे। अब चलेंगे 1830 में। 1830 में अभी तुरंत बताई है, कौन प्रधानमंत्री था? बताओ तो। पोलिनेक। पोलिनेक को प्रधानमंत्री किसने बनाया था? चार्ल्स 10वां ने। चार्ल्स क्यों बनाया था? खुश करने के लिए, जनता को। लेकिन उसने क्या कर दिया? गुड। 4 अध्याय वाला नियम बना दिया जो आम आदमी को है। अरे इसी के विरोध में, इसी के है ना, सहानुभूति की लहर क्या हो गई? दौड़ गई। क्या हो गई? और चार्ल्स 10वां गद्दी छोड़कर, है ना, जान गए हम लोग। अब आगे देखना है। (1848) की क्रांति। 1800 चल 1848 में कहाँ क्रांति हुआ था? तू बताइए। हाँ जल्दी बताओ, बताओ क्या? देखिए कोई याद है ना? तू बताओ जाके। 1848 में कहाँ क्रांति हुई? फ्रांस में। कहाँ क्रांति हुई? कहाँ क्रांति हुई? फ्रांस में। 1848 के क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन था? लुई फिलिप। कौन था? लुई फिलिप। अब कोई नहीं बोल, तुम बताओ तेरे। लुई फिलिप ने किसको प्रधानमंत्री बनाया? चांसलर बनाया। कान में गुच्चू सब गिर है। हाँ गीजो को, है ना, गुच्चू मतलब गीजो। बताए थे, इशारा कर दिए हम, नहीं किए। तो तुरंत कह दिया तब पकड़ा। कुछ इशारे में भी उत्तर क्या होते हैं? हो जाते हैं, आ जाते हैं। जैसे टोक्यो से टोक्यो याद नहीं? टोक्यो कहाँ की राजधानी है? जापान की। कहाँ की है राजधानी? टोक्यो। कहाँ है? टोक्यो। चलो आगे चल रहे थे कि इटली का एकीकरण। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ? गुड। 1871 में। सुने, अब चलो, काउंट काबूर क्या था? कूटनीतिज्ञ। सुना क्या था? कूटनीतिज्ञ। उसको कूटनीतिज्ञ किसने, अरे क्या कहते हैं उसको, चांसलर किसने बनाया? गुड, विक्टर इमैनुअल ने। किसने? चलो, विक्टर इमैनुअल के विचार से प्रभावित होकर, विचार से किसने अपनी सारी संपत्ति दान कर दिया? किसने कर दिया? देखो कोई भारी है इतिहास, बोलो तो। अपनी सारी संपत्ति क्या कर दिया? दान कर दिया। राष्ट्र के नाम दान कर दिया। कोई दिक्कत? चलो आगे चलेंगे। अब गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गुड। क्या था? नाविक था। सुना, वह कौन सा जीवन जीना शुरू कर दिया? किसान जीवन। सुना, अब चलो, यूनान किसके अधीन था? तुर्की के। ठीक। उसके लिए कहाँ कवि शहीद हुआ था? इंग्लैंड के। इंग्लैंड के महान कवि। जान गए हम लोग। अब यह देखना है जर्मनी में कितना छोटा बनाना था? 300। सबसे शक्तिशाली कौन था? परसा। कौन था? परसा। सुना, जर्मनी के एकीकरण के लिए
सुना, पर्सा का डाइट किसको बनाया गया था? बिस्मार्क को। किसको? बिस्मार्क ने कौन सा नीति अपनाया? गुड। रक्त और चेका संगठन क्या है? एक गुप्त पुलिस संगठन है। क्या है ना? चलो, रूस में कृषि दास प्रथा का अंत कब हुआ? गुड। जान गए हम लोग? कोई दिक्कत? अब देखो, इस तरह से हम याद रखेंगे तो क्या हम आगे नहीं बढ़ेंगे? बढ़ेंगे ना? देखा बेटा, सेट हो जाओ ना। देखो ऊपर सब पर हो जाओ। तो यहाँ पर चलो नहीं, ठीक है, 4 3 भाई चल जाओ, वही पकड़ से बैठ जाओ तुम, कोई दिक्कत, बैठ जाओ। चलो रेडी। एक लेसन का काम हम लोग खत्म कर दिए ना। अब चलेंगे दूसरा लेसन पर। सुना, लाल रविवार या खूनी रविवार किसको कहा गया? 1905 की क्रांति में मजदूर वर्ग क्या मांग रहे थे? छोटे सरकार मुझे रोटी दे दो। सुना, 1905 की क्रांति किस दिन घटी थी? इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया? लाल रविवार, खूनी रविवार या सुना। चलो, जान गए हम लोग। अब चलो, आज कौन सा दिवस है? गुड। इसी दिन संपूर्ण यूरोप और अमेरिका में, संपूर्ण यूरोप और अमेरिका में मजदूरों ने क्या किया था? हड़ताल किया था। क्या किया था? और इस हड़ताल का पूरे विश्व पर प्रभाव पड़ा। पूरे विश्व पर। इस कारण इस दिवस को क्या घोषित किया गया? मजदूर दिवस। 1 मई को कौन दिवस है? सुने, ये कहाँ से शुरू हुई? यूरोप से। कहाँ शुरू हुई? यूरोप से। कारखाना में काम करने वाले मजदूरों को कोई अधिकार नहीं। सारी शक्ति किसके हाथ था? गुड। पूंजीपति वर्ग के हाथों में। सुना, मजदूरों को काम अधिक करना पड़ता था, मजदूरी मिलता नहीं था। दिया नहीं दिया, मारपीट करके क्या किया रे? भगा दिया। आज देखो, वह विधि बदल गई कि वही है? बदल गई। गुड। तो क्रांति से सारे चीज सफल होते हैं और क्रांति विकास का द्वार खोलता है। याद रखो, क्रांति क्या खोलता है? विकास का द्वार। विकास का द्वार क्या खोलता है? कौन? क्रांति। क्रांति जितने होंगे उतने विकास का द्वार खुलेंगे। क्रांति नहीं होंगे, विकास का द्वार नहीं खुलेगा। याद रखो, क्रांति से सीख मिलती है। क्रांति से सीख मिलती है। सुना, चलो आगे देखेंगे। जार का हिंदी रूपांतरण क्या है? रूस का सम्राट। किसको कहता है? रूस का सम्राट, है ने? चलो, बोल्शेविक दल का क्या तात्पर्य है? बहुमत दल वाले। क्या तात्पर्य है? यह शाब्दिक अर्थ क्या है? बहुमत दल वाले। सुना, तो बहुमत दल वाले कौन वर्ग थे? मजदूर वर्ग। बोल्शेविक वर्ग या मजदूर। उसके नेता कौन थे? लेनिन। कौन थे? लेनिन। सुने, रॉबर्ट ओवन कहाँ के उद्योगपति थे? इंग्लैंड के, ब्रिटेन के। कहाँ थे? याद रखो, यूरोपियन फ्रांसीसी विचारक कौन कौन से थे? सेंट साइमन, चार्ल्स फॉरियर और लुई ब्लांक। ये 3 थे। याद रखना इस तरह से। सुने, नहीं तो भूल जाओगे तो झूल जाओगे। आगे बढ़ें। अब चलो, रूसी क्रांति के क्या क्या कारण थे? तुम लोग को पता होगा। मजदूरों की दयनीय स्थिति के कारण, जार की निरंकुशता के कारण, रूसीकरण की नीति के कारण। रूसीकरण की नीति क्या है? क्या बताएगी? बोल खड़ा करके। रूसीकरण की नीति क्या है? रूस में विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते थे, वो विभिन्न भाषा बोलते थे। क्या रे? विभिन्न सांस्कृतिक समता था, लेकिन रूसीकरण के नीति के तहत एक भाषा, एक धर्म, एक जाति लाने का, जिससे क्या हो गया? रूसी क्रांति हो गई। हैं? तो इस तरह से याद रखो। उसके बाद है प्रथम विश्व युद्ध कब हुई? 1914 में। यह युद्ध कै वर्ष तक चला? 4 वर्ष तक चला। रूस किसकी ओर से लड़ रहा था? धृतराष्ट्र की ओर से। किसकी ओर से? इसका प्रथम युद्ध क्यों नाम पड़ा?
क्योंकि इसके पहले पूरे वर्ल्ड में ऐसा युद्ध नहीं हुआ था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? प्रथम विश्व युद्ध। क्या पड़ गया? कोई दिक्कत? अब है बोल्शेविक दल। बोल्शेविक किसको हरा करके सत्ता हासिल किया था? गुड, केरेंस्की को। किसको हरा करके? केरेंस्की को हरा करके बना लेनिन। लेनिन नई आर्थिक नीति कब लागू किया? उसका नाम क्या है? नेप। क्या नाम है? उसने पूंजीवादी दुनिया से टकराना संभव तो क्या किया? समझौता, दोस्ती। समझौता दोस्ती का हाथ बढ़ाया है बोले। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 में। क्या हुई? 24 में, 1900। चलो, रूसी क्रांति के समाप्ति के बाद सुना उसका परिणाम देखना। उसका सुना, शीत युद्ध किसका परिणाम है? रूसी क्रांति का। शीत युद्ध किसका परिणाम है? रूसी क्रांति का। सर्वहारा वर्ग किसका परिणाम है? किसका परिणाम है? औद्योगिक क्रांति की देन है। किसकी देन है? याद रखो, सर्वहारा वर्ग की उत्पत्ति कैसे हुई? औद्योगिक क्रांति से। कैसे हुई? क्रांति से। सुना क्योंकि हम लोग सर्वहारा वर्ग किसको कहते हैं? समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, मजदूर एवं आम जनता शामिल हो। गुड। अब इसमें जितना भी लोग बैठे हैं सब कौन वर्ग के हैं? गुड। कौन वर्ग के हैं? याद रखें, कौन वर्ग के लोग हम लोग हैं? सर्वहारा वर्ग के लोग हैं। कौन वर्ग के हैं? सर्वहारा वर्ग के लोग है ना। चलो, अब जान गए हम लोग। अब आगे है अक्टूबर क्रांति क्या है? अक्टूबर क्रांति क्या है? क्या बताएगी? 7 नवंबर 1917 को होने वाली क्रांति ना। पुराने रूसी कैलेंडर में 25 अक्टूबर 1917 ठीक ना, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अक्टूबर क्रांति। क्या कहा जाता है? क्योंकि इसी दिन बोल्शेविक दलों ने ना पेंटागन के रेलवे स्टेशन, पेंटागन के तुमको पेंटागन हटा दिए, खाली खाली रेलवे स्टेशन, डाकघर, बैंक, टेलीफोन केंद्र, अन्य सरकारी कचहरी भवनों पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? अक्टूबर क्रांति। क्या कहा जाता है? कोई दिक्कत? अब देखो, नवीन मॉडल युग कब आया? रूसी क्रांति के बाद। कब आया? आया ना। उसके बाद यूरोप के भाग में बट गया? 2 भाग में। क्या भाग बट गया? कौन कौन? पश्चिमी यूरोप है ना। और 2 वर्ग का उदय भी हुआ, पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया है ना। साम्यवादी दुनिया के गुट के कौन थे? रूस। जिसका नेता कौन था? लेनिन है ना। तो बोल्शेविक दल का आगा नाम बदल कर क्या रखा गया? साम्यवादी दल रखा गया ना। कोई दिक्कत? आगे चले। चलो अब आगे है कि रूसी क्रांति का देखा देखी। रूसी क्रांति का देखा देखी। भारत भी गुलाम था, श्रीलंका भी गुलाम था, सुने। उसके बाद अफ्रीका महादेश के कई छोटे छोटे देश क्या थे? गुलाम थे। क्या थे? यही रूसी की क्रांति ने सबको आंख खोल दिया। क्या खोल दिया? जान लो, इंग्लैंड 71 देश पर शासन किए हुए था। कितने देश पर? के? अब सोचो, इंग्लैंड कितना देश पर आक्रमण किया था? 71 देश पर। सुना, 71 देश को अपने अधीन में लिए हुए था। बताया सुना। और 71 देश में जो है स्वतंत्रता की लहर चल रही थी। आजा, दोनों उसी बैठ जाओ। चलो, तो अब ये हो गया। आगे कहता है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। 2 चैप्टर को आपने भांग दिया, रगड़ दिया ना। तुम लोग घर पर नहीं रगड़ते हो, घर पर अगर रगड़ दोगे ना और तेजी से होगा। याद रखो, घर पर तुम लोग कुछ करते ही नहीं हो। रेडी? हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। हिंद चीन में
राष्ट्रवादी आंदोलन पंखा। अच्छा ठीक है बाबा, ध्यान देगा। हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। अरे मुंह बंद करो, हम सुना शुरू करेंगे। अब देखना है वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। वियतनाम, लाओस और मेरी बात को सुनिए साहब। वियतनाम, लाओस और इन 3 क्षेत्र को मिलाकर, इन 3 क्षेत्र को हिंद चीन बना है। क्या बना है? क्या बना है? मेरी बात तो सुनिए। वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, इन तीनों क्षेत्र को मिलाकर हिंद चीन का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ? हिंद चीन का निर्माण हुआ। सुनिए, अब देखना है फ्रांसीसी भारत में कमजोर पड़ रहे थे। कहाँ कमजोर पड़ रहे थे? चूंकि अंग्रेज भारतीयों में मिलकर अंग्रेज अपना यहाँ प्रभुत्व कायम किए हुए था। अपना प्रभुत्व कायम यानी शक्तिशाली बना हुआ था। शक्तिशाली किसके सहयोग से? भारतीयों के सहयोग से। हम ही भारतीय उसको साथ दे रहे थे तो मजबूत बना हुआ था। सुने बेटी, सुनो ध्यान से, रखो बोतल, गिर जाएगा नीचे। चलो बेगम, हाँ ध्यान देना है। तो अंग्रेज जो है उसका प्रतिद्वंदी फ्रांसीसी था। कौन था? कौन था? फ्रांसीसी। कौन था? किसका प्रतिद्वंदी? किसका प्रतिद्वंदी? अंग्रेजों का। दुश्मन का प्रतिद्वंदी मतलब क्या होता है? दुश्मन। अंग्रेजों का दुश्मन क्या था? फ्रांसीसी। अब फ्रांसीसी का दुश्मन क्या था? अंग्रेज। दोनों में 36-32 का आंकड़ा था। सुनारे, यानी कि अंग्रेज भारतीयों से मिलकर के उसको भारत से खदेड़ दिया। क्या कर दिया? खदेड़ दिया, भगा दिया। क्या किया? क्या कर दिया? फ्रांसीसी समझा अब हम हिंदुस्तान में टिक नहीं पाएंगे। वो फ्रांसीसी जो है भारत छोड़ करके हिंद चीन चला गया। कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? सुना, हिंद चीन फ्रांसीसी के लिए एक सुरक्षित जगह मिल गया। क्या मिल गया? क्योंकि अब हिंद चीन में अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए, अंग्रेजों को एक तो दूरी अधिक हो गया, दूरी। दूसरी ओर कि उतना उसके पास अब सैनिक क्षमता नहीं रहा। वहां भी जाकर फ्रांसीसी को क्या कर दें? रपट दें, भगा दें। सुना, और फ्रांसीसी वहां धीरे धीरे मजबूत हो गया। क्या हो गया? पहले तो कुछ वह सुधार का काम किया। क्या किया? सुधार का काम किया। पहले क्या कर दिया? तो मान लो कि जैसे संपूर्ण हिंद चीन में सड़क दौड़ा दिया। क्या कर दिया? क्या दौड़ा दिया? उसके बाद जल निकासी जगह, जल जहां जमाव रहता था जिसमें खेती नहीं होती थी, उसको नहरें बना करके वहां से पानी निकाल दिया और उस जगह पर खेती पैदावार शुरू ना। उसके बाद ये सकारात्मक काम किया। क्या किया? अब जो है वो लूटना चालू कर दिया। क्या कर दिया? तो लूटने का अड्डा बना लिया बंदरगाह से। कहां से बनाया? बंदरगाहों से शुरू किया। सुना कि कैसे लूटेंगे, अब कैसे? अरे अब जो है फ्रांसीसी अपना धीरे धीरे पैठ जो है हिंद चीन में बनाना
शुरू कर दिया, मजबूती बनाना शुरू कर दिया। पहले तो वह जो है वहां के शासक को मनाने का प्रयास किया, नहीं माना तब सैनिक सुना रे दबाव बनाया। क्या बनाया? सैनिक दबाव। सैनिक मतलब क्या हुआ? सेना का। है ठीक से बैठो। सैनिक मतलब क्या हो गया? सेना का दबाव बनाया। के फ्रांसीसी किस पर? हिंद चीन पर। किस पर? हिंद चीन पर। सुना? अब जो है इसमें लिखा है कि बाहर से आने वाले व्यापारी, बाहर से पुर्तगाल, डच, इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेनिश, ये 5 थे। ये 5 थे। ये आए क्यों हमारे देश या कोई भी देश में? तो उस देश में औद्योगिक क्रांति हुई। क्या हुई? और औद्योगिक क्रांति के साथ साथ माल में काफी उत्पादन हुआ। वस्तुओं के निर्माण में क्या हुआ? काफी उत्पादन हुआ। उस सामान को बेचने के लिए, उस सामान को बेचने के लिए ये यूरोपीय व्यापारी भिन्न भिन्न देश में गए, भिन्न और जहाँ जहाँ माल बेचता गया उस देश की राजनीतिक दशा को जान जान करके उसको क्या कर लिया रे? अपना शासन बना लिया, गुलाम कर लिया। क्या कर लिया? सोचो, धीरे धीरे करके, धीरे धीरे। यह एक दिन में नहीं हुआ। एक दिन में कब हुआ? बरसों बरस में। कब हुआ? अब सोचिए, कौन काम? गुलामी का काम। कौन काम? गुलामी का काम। तो लिखा है अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर आप जान लो, हिंद चीन में बना। हिंद चीन में बना। भारतीय राजा ने बनवाया था। वहां तक की सीमा हिंदुस्तान का था। वहां तक की सीमा हिंदुस्तान। लेकिन आज देखो वह कहाँ चला गया? चीन में। कहाँ चला गया? चीन। सुना? 12वीं सदी तक वह जो है हमारे हिंदुस्तान का अंग रहा। ठीक। उसके बाद देख रेख नहीं होने के कारण वो जो है क्या कर लिया रे? शासन जमा लिया। क्या कर लिया? आज के डेट में भी तुम प्यारे बच्चों अगर अपने समान वस्तु को नहीं पहचानोगे तो दूसरा कोई क्या करेगा रे? है ना? देख रहे हो ना? थोड़ा सा नजर हटा, सामान गायब है। अब सोचो, है ना? अगर रात भर तुम गेट खुला सो जाओ तो पता चलोगे घर में कुछ भी माल सब जो है लूट करके क्या हुआ? पार हो गया। चलो, अब इसमें दिया है फ्रांसीसी। अब क्या हो गया? वहां पर मजबूत रूप से रह गया। क्या हो गया? कहाँ में? हिंद चीन में। कौन कौन प्रांत को मिला हिंद चीन बना है? लाओस, कंबोडिया और वियतनाम। छठवा वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, ये तीनों को मिला क्या बना है? अब लिखा है 1498 ईस्वी में। 1498 समुद्री मार्ग से वास्को डी गामा, समुद्री मार्ग से भारत आया। कहाँ आया? भारत आया। कहाँ आया? क्या आया? वास्को डी गामा। कहाँ आया? भारत आया। सुना? वो पुर्तगाली व्यापारी था। कौन व्यापारी था? पुर्तगाली। उसको भारत आने के लिए, उसको भारत आने के लिए भारतीय व्यापारियों से ही जानकारी मिला था। भारतीय व्यापारियों से ही जानकारी मिला। सुना? चूंकि भारत के व्यापारी जो है तुम लोग हिंदी में पढ़ चुके हो, शाहनामा और बाइबिल में भी चर्चा की गई थी। एंड समुद्री मार्ग से भारत का व्यापार कई देशों के साथ था। भारत का व्यापार पढ़े न हिंदी में? नहीं पढ़े थे? चलो, तो उसी व्यापारी से उसने जो है भारत आने का क्या सीखा था? मार्ग ढूंढ निकाला था। ठीक। क्योंकि पहले जमाने में लोग समुद्र में प्रवेश करना नहीं चाहता था। समुद्र में प्रवेश करना क्यों? तो उसकी विशालता, उसकी लगता था मेरे छोटे से नाव को निगल लेगा, मेरी अता पता चलेगा नहीं। क्योंकि तुम समुद्र के किनारे चल जाओगे, इस किनारे से उस किनारे दिखाई नहीं पड़ेगा। सुना कि नहीं? इस कारण लोग समुद्र में प्रवेश करना चाहते नहीं है। सुना? लेकिन जो साहस दिखाया, वीरता दिखाई, उसने समुद्र को पार कर लिया। समुद्र को पार कर। सोचिए, तुम जानोगे
हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद, हर्षवर्धन की, भारत में कोई भी राजा मजबूत नहीं बचा, मजबूत, और इसका परिणाम मिला अफगान के शासक यानी ईरान देश के, इराक देश के कतेंदे, ये सब के सब भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिए। सुने, हम कमजोर पड़ते गए, वो हमको लूटता चला गया। सुना, यही इतिहास हमारा है। हम खूब लुटाए, विदेशियों ने खूब क्या किया, लूटा। चलो अब हम जिसको पढ़ रहे हैं, यहाँ पर है ये स्पेन, डच, इंग्लैंड, सुना, फ्रांसीसी, ये पांचों कंपनियां अपना माल बेचने के लिए, अपना माल सुना आए, और माले बेचने के कारण सब में सब क्या हो गया, युद्ध हो गया। क्या हो गया? तो जो जहां मजबूत हुआ, जो जहां वो टिक गया, जो कमजोर हुआ वो भाग गया। जैसे अभी तुरंत बताए, इंग्लैंड कितना देशों पर शासन किया? 70 देशों पर, सबसे अधिक। सोचो ये, उतना कोई भी व्यापारी या कोई भी देश शासन नहीं कर गए हम लोग। अब है 1747 में, 1700 जब कुछ लॉलीपॉप दे करके फ्रांसीसी, लॉलीपॉप दे करके फ्रांसीसी, सुना ले, अब जो है वहाँ के राजनीतिक व्यवस्था में रुचि लेने लगा, राजनीतिक व्यवस्था में रुचि लेने लगा। सबसे पहले अन्नाम में, कहा में? अन्नाम में जब अपना शासन स्थापित कर लिया, ये हो गया मजबूत। क्या हो गया? क्या हो गया? मजबूत हो गया। उसके बाद कंबोडिया को भी अपने अधीन में ले लिया। अब सोचो, अन्नाम के बाद किसको अधीन ले लिया? कंबोडिया को। अब धीरे धीरे एक करके एक जीतते जाएगा, तो मजबूत होगा या कमजोर होगा? गुड। क्या होते जाएगा? मजबूत। अब वहाँ के लोगों को भी कुछ ऐसा पैसा दे करके अपने में क्या करता था रे? मिला लेता था। क्या करता था? मिला लेता। सुना, आज भी हमारे समाज में यही काम होता है। सुना, 10-20 पैसे दे करके गरीब गुरबा को लोग क्या करता है रे? खरीद लेता है। अब पैसे खा करके वह गरीब गुरबा उसी के पक्ष में उछलना है ना बुआरे? आज भी है ना समाज में? नहीं, लॉलीपॉप देकर सब अपना अपना काम निकालना चाहता है ना? चलो अब देखो, देखा 1783 में फिर जब तोपिन में शासन कर लिया, तोपिन में शासन कर लिया, फ्रांसीसी सेना वहां भी प्रवेश कर गया, और ये अंतिम लड़ाई थी तोपिन की, और धीरे धीरे संपूर्ण हिंद चीन पर फ्रांसीसी का कब्जा हो गया। क्या हो गया? कब्जा हो गया। किसका कब्जा हो गया? फ्रांसीसी का। अब देखो, फ्रांसीसी का यहाँ कब्जा करने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था? उद्देश्य तुम जानते हो, कोई भी लोग किसी देश पर आक्रमण किस लिए करता है? वहाँ की आर्थिक संपदा को लूटने के लिए। किस लिए? लूटने के लिए। एंडे चोर चोरी क्यों करता है? ताकि उसका धन सब चुरा लेंगे तो हम अमीर हो जाएंगे, है ना बुआरे? इसलिए करता है। कोई भी बैंक क्यों लूटता है? हम बैंक का सब पैसा लूटेंगे तो हम अमीर हो जाएंगे, है ना? यह लोभ लालच जो है उसको गलत संगति में डाल देता है ना? नहीं डालता है? तो उस समय भी देखा जाता है कि बड़े बड़े राजा अपने पड़ोस के देश को, अपने पड़ोस के बढ़ती, सुना रे, अर्थव्यवस्था से जलते थे। बढ़ती अर्थव्यवस्था से क्या थे? जलते थे, और उसको आक्रमण करके क्या करना चाहते थे? अपने में मिलाना चाहते थे, लूट लेना चाहते थे। जान गए हम लोग? तो तुमको पहले ही बता दिए थे कि फ्रांसीसी ने बंदरगाह से लूटना शुरू कर दिया। क्या कर दिया? लूटना शुरू कर दिया। अब जो है वहाँ के खनिज संपदा जो था, कोयला, टीन, जस्ता, टंगस्टन, क्रीमियम, ये सब, रबर, यानी पहाड़ी क्षेत्र से सब जो है ढो करके अपना उपयोग करता था। किसका उपयोग करता था? किस लिए करता था? अपने लिए। किस लिए करता था? अपने लिए करता था। सुने, उसके बाद है उसने मैदानी इलाका में धान की खेती बढ़ा दिया, धान की खेती बढ़ा दिया, जिससे लाओस, कंबोडिया और वियतनाम विश्व में
पहला स्थान प्राप्त कर लिया। सोचो ये इसमें कौन स्थान कर लिया? पहला स्थान। अभी देखो भारत 34 देश को चावल देता है। सोचो भारत कितना देश को चावल देता है? अब सोचो ना, ध्यान रखो अन्न उत्पादन में भारत कितना आगे हो गया कि 34 देश को क्या देता है? चावल देता है। सुना, 1 नंबर का जो चावल होता है वो 80% सब कहाँ चलाता है? विदेश। सुना, वह 150-200 रुपये किलो का होता है। सोचिए हम लोग कौन खाते हैं? 70-80 ठंडे भोज भात है बहुत 100-125, इससे बेसी नहीं ना। और उससे बढ़िया वाला जो हाई क्वालिटी का चावल कहाँ चलाता है? सोचिए। चलो आगे। तो अब हम देखेंगे कि फ्रांसीसी ने एक तरफा अनुबंध व्यवस्था चालू किया। एक तरफा सुना, यानी इसके तहत मजदूरों को कोई अधिकार नहीं, मजदूरों को सारी शक्ति मालिक के हाथ में, सारी शक्ति। इसको कहते हैं एक तरफा अनुबंध व्यवस्था। क्या कहते हैं? कौन व्यवस्था कहते हैं? एक तरफा अनुबंध व्यवस्था। फिर दिया है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कलोन कहलाते हैं। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी, सुने आपको हमने बताया था कि फ्रांसीसी जब हिंद चीन में अपना पैठ जमाया तब उसने रेल मार्ग, सड़क मार्ग का तेजी से क्या किया? विकास। बताए थे ना, रेल मार्ग, सड़क मार्ग का तेजी से, ताकि जनता के नजर में चला जाए कि जो आया हमारे यहाँ विकास का काम कर रहा है। लेकिन भीतर भीतर क्या कर रहा है? खजाना को लूट रहा है, खजाना को साफ कर रहा है, लूट रहा है ना बुआरे। इसलिए अपने स्वार्थ के लिए, किस लिए? स्वार्थ के लिए। अब आगे है, जान लो, हिंद चीन के लोग जान गया, ओह ये विदेशी हमको आकर लूट रहा है, विदेशी आकर हमको लूट रहा है। तब वहाँ के वियतनामी छात्र, वहाँ के कौन छात्र? वियतनामी छात्र। एक छात्र संगठन बनाया। क्या बनाया? छात्र संगठन बनाया और उसका नाम रखा वियतनामी राष्ट्रीय दल। क्या रखा? वियतनामी राष्ट्रीय दल। सुने, और अब जो है वो फ्रांसीसी का विरोध करना शुरू कर दिया। क्या करना शुरू कर दिया? अब है न्यूगन आइक्योक। न्यूगन आइक्योक, इसकी स्थापना 1917 में हुई। इसको शॉर्ट में कहते हैं हो ची मिन्ह। क्या कहते हैं? अब देखो, हिंद चीन में हो ची मिन्ह नाम से 2 चीज है, एक क्रांतिकारी दल है और दूसरा एक मार्ग है। एक मार्ग है। हो ची मिन्ह नाम का एक क्या है? मार्ग मतलब रास्ता। सुना, और इस हो ची मिन्ह मार्ग का दूसरा नाम है भूल-भुलैया मार्ग। क्या नाम है? क्या नाम है? इससे हजारों कच्ची पक्की सड़कें निकली, इससे हजारों। सुना, यह मार्ग लाओस, कंबोडिया और वियतनाम को आपस में जोड़ती है। मेरी बात को सुना? इस मार्ग का नाम क्या है? हो ची मिन्ह मार्ग या भूल-भुलैया मार्ग। इससे हजारों सड़कें निकली, इससे कच्ची पक्की सड़कें निकली। यह कौन कौन से राज्य को जोड़ता है? कंबोडिया, लाओस और वियतनाम। सुना, दूसरी ओर बताए, हो ची मिन्ह नाम का एक क्रांतिकारी दल है जिसको हम क्या कहते हैं? न्यूगन आइक्योक। क्या कहते हैं? अब जो है ये दल के लोग, ये दल के साम्यवादी शिक्षा लेने के लिए, साम्यवादी शिक्षा लेने के लिए विदेश चले गए। कहाँ चले गए? और जब वो वहां से साम्यवादी शिक्षा लेकर के लौटा देश तो अपना सशस्त्र बल बना करके, सशस्त्र बल हिंद चीन के खिलाफ, हिंद चीन के लड़ाई शुरू कर दिया। हम अपना देश को क्या करेंगे? स्वतंत्र। क्या करेंगे? स्वतंत्र। अब जो है हिंद चीन में जब क्रांति बढ़ा तो फ्रांसीसी कमजोर पड़ने लगे। फ्रांसीसी ना क्या पड़ने लगे? तब अमेरिका कहा चीनी खरबूजे मुझे चाहिए। के रे
चीनी खरबूजे मुझे भी चाहिए, मुझे भी। अब यह भी रुचि लेना शुरू कर दिया। क्या कर दिया कि हिंद चीन की लड़ाई में, सुना किसके किस में हुआ लड़ाई? फ्रांसीसी और हिंद चीन में। यानी वहाँ के कौन पार्टी है? हो ची मिन्ह। कौन पार्टी? यानी राष्ट्रवादी वियतनामी क्रांतिकारी दल के बीच में जब विवाद होना शुरू हो गया तो फ्रांसीसी क्या करने लगे? कमजोर। तो उसकी मदद के लिए अमेरिका आगे आ गया। कौन आगे आ गया? किसकी मदद के लिए? समझ रहा तू लोग की नहीं? आगे बढ़ रहे हैं हम। किसकी मदद के लिए आ गया? फ्रांसीसी के मदद के लिए आ गया। भयंकर काटमार शुरू हो गया, बमबारी गोला बारूद काफी होना शुरू हो गया। लेकिन वियतनामी क्रांतिकारी दल डरने वाले नहीं थे, क्योंकि वो हर कीमत पर देश की क्या चाहते थे? आजादी। क्या चाहते थे? आजादी। अब जो है इसमें लिखा गया है उस समय बाओ दाई अन्नाम के शासक थी, अन्नाम के शासक थी। सुना, वो जो है इस क्रांति को देखते हुए अपना तत्कालिक परिस्थिति में बना रहना उचित समझा। उसने त्याग पत्र दे दिया। क्या दे दिया? अपना पद छोड़ दिया, अपना पद, और अमेरिका का साथ देने लगा। देखो ये भी किधर दूर है, किसको साथ देने लगा? अमेरिका को साथ देने लगा। सोचा जिधर मजबूत लोग हो उधरे चलो, उधरे। लेकिन फिर भी वियतनामी क्रांतिकारी दल डरने वाले वो अपनी ताकत, मजबूती, ताकत और से लड़ना चालू रखा, लड़ना और ईंट का जवाब पत्थर से देना। सुना, इसका जवाब पत्थर से देना शुरू कर दिया। और तुम लोग छात्र हो, याद रखो, तुम लोग उस शीशे की तलाश करो जिसके मार से पत्थर टूट जाए। मेरी बात को सुना, तुम लोग उस शीशे की तलाश करो जिसकी मार से पत्थर टूट जाए। तब तेरी बहादुरी है, याद रखो, अन्यथा तेरी बहादुरी। अभी तक तुम क्या पढ़ते आया है कि पत्थर की मार से ईंटें टूट जाते हैं, लेकिन तुम्हें क्या करना है? शीशे की मार से पत्थर को तोड़ देना है, शीशे की मार से। तब तेरी जीत है, अन्यथा तेरी जीत, याद रखो। चले आगे, उदाहरण सीखो। खाली पढ़ने पढ़ाने से नहीं होता, कुछ जानकारी भी रखो। नहीं होता रे? अगर शीशा पर पत्थर बाजार देते हैं, शीशा क्या होती है? चूर चूर हो जाती है। लेकिन तुम्हें क्या तलाश करनी है? उस शीशे की जिसकी मार से क्या होगा? हाँ, तब तेरी जीत है, अन्यथा तेरी जीत। हाँ, तो प्यारे बच्चों, अपने मेहनत में किसकी तलाश करोगे? शीशे की। कौन शीशे की? जिसके मार से पत्थर टूटने वाला है। सुना, अब यह बात तुम जहाँ विज्ञान पढ़ते हो, विज्ञान के सर से पूछना कि प्रदीप सर बता रहे थे, अब तक तो हमने पढ़ा है पत्थर की मार से शीशे टूट जाते हैं। पत्थर की मार से। सर आप मुझे बताइए कि मैं उस कौन सी शीशा का निर्माण करूं जिसके मार से, तब मैं समझूंगा विज्ञान मेरा आगे बढ़ रहा है। विज्ञान मेरा, नहीं तो हम क्या हैं? पीछे हैं। कहाँ हैं? पीछे। नहीं बुआरे, नहीं है पीछे। चलो आगे, समय हो गया लड़की? कितना बच गया? 10 मिनट। 54 हो गया। जिसको जाना है चले जाओ, जिसको जरूरत है वो चले जाओ, जरा शांत रहो। तो हमने देखा हिंद चीन में फ्रांसीसी की सहायता के लिए, फ्रांसीसी की क्या आ गया? अमेरिका। क्या आ गया? सुन रही है इतिहास की नहीं सुन रही तू लोग? फ्रांसीसी की मदद के लिए कौन आ गया? अमेरिका। अमेरिका आ गया।
सुना। अब जो है तुम जान लो होची मिह मार्ग, होची मिह मार्ग एक लाइफ लाइन नामक मार्ग थी, एक लाइफ लाइन नामक मार्ग थी। अमेरिका के मदद होने से अमेरिका के फ्रांसीसी मजबूत होने लगे, फ्रांसीसी मजबूत होने लगे। इसी बीच में जो है एक बौद्धिक क्रांतिकारी दल बन गया। बौद्धिक क्रांतिकारी ये क्या करते थे, इसको हवा हवा दल भी कहते हैं, हवा हवा दल भी कहते हैं, सुना। तो ये क्या हो गया, ये चुपचाप जाते थे, कुछ नहीं बोलते थे, चुपचाप जाते थे। और देख लो शांति सभा में भाग लेते थे, अगर इसके पक्ष में हुआ तो ठीक है, नहीं तो झोला से बम निकाले तरातर देना। अरे या तो भाग गए या तो मर गए, या तो भाग गए या तो कौन क्रांतिकारी दल, हवा हवा। ये कौन क्रांतिकारी दल था, इसको कहते हैं बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी दल, बौद्धिक धार्मिक क्रांतिकारी दल। सुना, ये उग्रवादी घटनाओं को अंजाम देते थे, कौन देते थे। अब जो है जान लो अमेरिकी षड्यंत्र करके, अमेरिकी षड्यंत्र गोरिल्ला युद्ध चालू कर दिया। सुना रे, युद्ध का नाम है, युद्ध का याद रखो, गोरिल्ला युद्ध। ये कर दिया शुरू अमेरिका, लेकिन वियतनामी क्रांतिकारी दल, वियतनामी ये भी मोर्चा को संभाले था, मोर्चा को संभाले था। काफी घरें जल गई, काफी जगह बर्बाद हो गए, काफी जगह बर्बाद हो गए। सुना, आर्थिक संकट छा गया, आर्थिक संकट छा गया, लेकिन युद्ध कमने का नाम ले रहा नहीं था। सुना, अब जो है कंबोडिया का नया शासक नरोत्तम सिहाकू के समर्थन में, नरोत्तम सिहाकू के समर्थन में, सुना, फिर क्रांतिकारी दल जो है आगे बढ़ा। क्या बढ़ा, लेकिन अमेरिका ने क्या कर दिया, अमेरिका ने नापाक हथियार का आविष्कार कर लिया, जो आजकल चीन वाला कीड़ा छोड़ा था, पता है तुम लोग रे, जिससे संपूर्ण विश्व तबाह हो गया ना, कोरोना हो गया ना, तुम लोग जान चुके हैं ना। तो फिर अमेरिका वालों ने क्या कर दिया है, एजेंट ऑरेंज नामक जहर, एजेंट ऑरेंज नामक बंदूक में भर भर करके, बंदूक में और जनसंख्या वाले क्षेत्र पर, जनसंख्या वाले प्रहार करना, प्रहार करना। अब वह जो है रासायनिक दवा जिसके त्वचा पर पड़ता था, त्वचा जो जलने लगता था, लोग बापरे मागे करके घर में क्या होता था। अब सोचो ऐसा किसने किया, अमेरिका। कौन जहर का प्रयोग किया, एजेंट ऑरेंज नामक, एजेंट, जिसको किसान लोग घर में खेत खलिहान में घास पतवार को सुखाने के लिए, कीड़ी मकोड़ी को मारने के लिए उपयोग करता है। उस जहर का उपयोग अमेरिका वालों ने किस पर कर दिया, वियतनामी, सुना, गांव वालों पर, वियतनामी। सोचो वियतनाम के गांव मोहल्ले, कोचिन के गांव मोहल्ले, अन्नाम के गांव मोहल्ले पर इस रासायनिक हथियार का प्रयोग करना, लेकिन फिर भी वियतनामी क्रांतिकारी दल डटे रहे, डटे, वे हार नहीं माने, वे सुना, वे हार, सुना रे, जो अपने देश का अन्न खाया, पैदा लिया, वो मातृभूमि को गुलाम चाहेगा, देखना रे, गर्दन कट जाए, लेकिन हम मातृभूमि को स्वतंत्र करके ही। तो वियतनामी दल वैसी ही था, वैसा ही। अब आगे देखो कि अब जो है अमेरिका के सैनिकों ने इतना सबसे नहीं गया, तो देखा कैसे होगा, बस वियतनामी लोग डटे रहा, देखा अब छोड़ने वाला। बस अमेरिका वालों ने जो है बम बाटिंग करके, हो ची मिन्ह जो बताई थी तुमको मार्ग है, उसको बम बाटिंग करके क्या कर दिया रे, तोड़ना शुरू कर दिया। 10-10 रास्ता को, पुल को उड़ाना, लेकिन फिर भी उसको तुरंत बना लेता था, उसको तोड़ता था, फिर तो उसको तुरंत बना लेता, ताकि सैन्य सेवा जो है चालू रहे। इससे भी नहीं हुआ
तब माइली गांव की घटना कर दिया। क्या कर दिया? माइली गांव की घटना कर दिया। क्या कर दिया? माइली गांव की घटना। सुना? यह घटना बहुत ही दुखदाई था। उस गांव में सारे पुरुषों को एक जगह जमा कर लिया, सारे पुरुषों को, और सबको एक तरफ से क्या कर दिया? धाए धाए गोली। उस सबों के बीच में दबा एक बूढ़ा बच गया जो देख रहा था, जो उसके बाद सारे महिलाओं, स्त्री पुरुष जितने भी थे, बच्चियां, महिलाएं, सबको जमा करके, सुना, और नैतिक व्यवहार किया, सबकी इज्जत प्रतिष्ठा लूट लिया। फिर जाकर सबको गोली। वो जो बूढ़ा बच गया उसने ही इस घटना को उजागर कर दिया, पेपर पत्रिका में छप गया, जिससे अमेरिका की नाम बदनाम हो गई। अमेरिका की नाम बदनाम हो गई। वर्ल्ड स्तर पर, विश्व स्तर पर अमेरिका को लोग थू थू करना शुरू कर दिया। तब अमेरिका वालों ने युद्ध रोका। राष्ट्रपति ने क्या कर दिया? युद्ध को क्या किया? रोका। लेकिन वह मानने वाला कहाँ था? ये निक्सन राष्ट्रपति है, देखो हंस रहा है, इसको तो लज्जा से मर जाना चाहिए। सुना रे? तो इसने जो नियम बनाया, इसने जो नियम बनाया और यही नियम को तोड़ दिया है। वही नियम बनाता था, वही नियम को क्या करता था? तोड़ देता था। क्या करता था? मेरी बात को सुना। उसने ही नियम बनाया, उसने नियम को तोड़ दिया। कोई दिक्कत? चलो आगे देखो। अब देखा कि ये युद्ध शांति होने वाला झगड़ा क्या है? तो लाओस को लेकर झगड़ा है, वियतनाम को लेकर क्या है? उसने वियतनाम को दो भाग में बांट दिया। क्या कर दिया? आधा अमेरिकी समर्थित सरकार को दिया गया, उसका शासक बोआ दाई बनी, और आधा वियतनामी क्रांतिकारी दल को दे दिया गया ताकि झगड़ा बंद हो। लेकिन इस पर भी झगड़ा बंद नहीं हुआ। अंत में जाकर के जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, सुना ना, सब जो है समझौता करके, सब जो है इस युद्ध को समाप्त किया। इस युद्ध को इस तरह से हिंद चीन की लड़ाई क्या हो गई? समाप्त हो गई। सुना तू लोग? कोई दिक्कत? कल अब लिखाएंगे, बहुत बड़ा चैप्टर था, जान गया तू लोग? बाहर